अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद अब्दुल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिस फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई एक मैट्रिस ए ले लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का पता होना लाजमी है। उसमें सबसे पहली है नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर से हम नंबर ऑफ रो कैसे फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं लेफ़्ट टू राइट, ये रोज होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, और वर्टिकली अप टू डाउन ये कॉलम होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, 1 एंड 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाती हैं, 2। और इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, वो हैं जी 2। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 आ गए हैं। ये देखें, ये हमारे पास R1 यानी रो 1, ये R2 रो 2 है। इसी तरीके से ये C1 और ये C2 बन जाता है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास पता चल गया नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है। अब हमने इसको ऑर्डर पेयर में लिखना कैसे है, तो उसके लिए हम लिखते हैं रोज बाय कॉलम। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा 2 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है तो 2 बाय 2। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उनके ऑर्डर पेयर फाइंड करने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1A है, उसकी हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली, हमें दी हुई है। अब हमने इसका ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो इसी तरीके से रो 1 रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 बाय 2। ये जो R1 R2 C1 C2 है, ये जस्ट रफ वर्क के लिए, आपने इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2035। इसका भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा, 2 बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू 2 4। इसका हमारे पास ऑर्डर आएगा अब यहाँ पे 1 रो है बट कॉलम 2 है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा 1 बाय 2। ये बात याद रखनी है कि आपने नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले और कॉलम बाद में लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, D इज इक्वल्स टू 406। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 2 3 बाय 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ये आ गया जी 3 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 2।
तो अब इसका ऑर्डर ऑफ पेयर हमारे पास आएगा 1/1 का। कैसे, मैं भी बताता हूँ। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक है, तो इसलिए इसमें 1/1 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3, क्योंकि 3 रोज आ गई एंड 3 कॉलम आ गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 3 4 1 0 6। टू बाई थ्री। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।